वो भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है वो काम नहीं करता, लेकिन कई बार हमारी ज़मीनें पिछले 50 साल से शोषण झेल रही हैं। आप किसी को छुटाने जाओगे ना जेल में, और उसको पता है कि मुझे छुटाना है, फिर भी वो आपसे डरेगा अंदर, ऐसे ऐसे उसको लगेगा मारने आ रहा है मुझे, क्योंकि रोज़ उसकी पिटाई होती है। तो जब ज़मीन में हम ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो हम 6 महीने में, 1 साल में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बूम बहुत बड़ा जादू होने वाला है। बट हाँ, आपका खर्चा कम हो जाएगा और आपका उत्पादन नहीं गिरेगा। मेन है उत्पादन ना गिरना। मैंने 26 किलो 12 एक्शन जी, 1 एकड़ के पीछे लिया था। 4000 लीटर जीवामृत 1 एकड़ के पीछे। 25 बार 1 लीटर दूध लेता हूँ गिर गाय का। तो स्टेप बाय स्टेप उसको छोड़ा था। 51 टन आया था एक करके। 51 मतलब 510 कुंटल 1 एकड़ में। मेरी 75 टन की थी है। अच्छा, 75 का आपकी उम्मीद थी, लेकिन इतना बुरा नहीं है। वो निकला नहीं, मेरे को 75 के नीचे आता है तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि मैं बस तो आपने ये यूरिया भी बिल्कुल डाला ही नहीं था। कोई नहीं। तो बताओ यार, 510 कुंटल बंदे ने अगर जीवामृत के दम पे 4000 कुंटल 4000 लीटर जीवामृत के दम पे और देसी गाय के दूध के दम पे अगर निकाल लिया, ये कम बात समझ रहे हो क्या आप? बात कम नहीं है। या आपके लिए 750 कुंटल से ऐसा लग रहा है कि मुझे कम रह गया? मेरे लिए कम है। लेकिन ये जो लोग सुन रहे हैं ना भाई, मेरे यहाँ पे जाओ, यहाँ 40-45 200 कुंटल 250 कुंटल पे अटके हैं लोग। हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहे ऊपर, लाख कोशिश कर ली। कारण क्या है? ज़मीनों की ऐसी की तैसी मार के बैठे हम लोग। वही जमीन में अभी रेडी करके वापस डालना। और उसी ज़मीन में जैसे ही आप भट्टे का बना के डालोगे ये एकदम 750 पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक। चलो, और कोई? ये जो है ना शैलेश भाई है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट अच्छा, है, बहुत नमस्कार बड़ी जी। कंपनी का। कैसे हैं? पूरा आ जाओ। उनका सिस्टम ऐसा है, पूरा फूड सप्लाई के साथ का प्रोजेक्ट है वो। अच्छा, मतलब जो वहाँ पर घर ले रहे हैं ना, हाँ हाँ, उनको ऑर्गेनिक फूड भी वही सप्लाई करेंगे पूरा। बहुत बढ़िया। तो सब्जियाँ वगैरह सब लग, तो वो पूरा उनका खेत संभालने का ये टीम है उनकी। और ये लोग इनको मैंने आपका वीडियो वगैरह सब भेजे थे, लेकिन ये तो अभी 15 दिन पहले की बात है। ये लोग 6-8 महीने 1 साल से लगे हैं जी, तो पूरा ये हर एक कोई चीज़ अपना रहे हैं वो। मतलब वो ताड़पत्री डाल के उसके अंदर सब जितना भी वेस्ट मिल रहा है पत्ते का, हर चीज़ उसमें, वो बकरी की लिंडी भी हो गई, गाय का गोबर भी देखो डाल दिया। बहुत ज़्यादा चीज़ें करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। वो लास्ट में बोलोगे यार साला कहाँ फंस गए यार, इतना चीज़ कौन करेगा? 2-4 चीज़ें पकड़ लो और उन्हीं के सहारे चलो। नहीं, इनका तो क्या है, सारी गाड़ियाँ अच्छी हैं एजेंसी पे, हर कंपनी की बढ़िया है। आपका बजट देख के घूमो मत ज़्यादा, 2-3 एजेंसी पे जाओ और एक को पकड़ लो जो तुम्हें ईजी लग रही हो, तुम्हारी रेंज में हो, बस वही गाड़ी चलाओ। सब गाड़ी बढ़िया है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ आपको कमी मिलेगी, तो उसका संशोधन भी कंपनी करेगी। तो सारी विधियाँ बढ़िया हैं, लेकिन सारी करोगे मिक्सअप तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि परेशान हो नहीं जाओगे। ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, वो ताज़ा गोबर चलाना है और अर्क निकालना है, वो सब ये लोग कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है उसके। डाला है, अभी स्प्रे करते हैं तो बहुत रिजल्ट है। बहुत बढ़िया। हाँ, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। फूड वेस्ट निकलता है, हर चीज़ का ये लोग डंप करते हैं इसमें, उसके ऊपर हल्का सा पानी देते रहते हैं, उसमें से जो रिसाव नीचे से इकट्ठा होता बहुत है। जादू भरी चीज़ है वो। हाँ, तो ये लोग, लेकिन हर बार इससे बात तो होती रहती है, ऐसा लेकिन करें पानी नहीं डालना है उसके ऊपर, क्योंकि न्यूट्रिशन उसके अंदर है। तो आपने उसके अंदर डालना है नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK कंसोर्टिया जिसे बोलते हैं, हाँ, बैक्टीरिया उसका। बैक्टीरिया जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे हम लोग भी दे रहे हैं, हमारा भूमित्र, वो डालो उसके ऊपर 10 लीटर। तो सुबह तक देखोगे कि 8 लीटर तो ऊपर आ जाएगा, 2 लीटर बूंद बूंद करके गिरेगा। ये 2 लीटर अमृत है भाई। ये जो कैन में दे रहे हैं ना आप लोगों को, मैं 1-2 जगह देख के आया हूँ, वो वही है और कुछ नहीं है। किचन वेस्ट, फलों का, सब्जियों का, सब ये एक बैग में ऐसे बना लो और उसके नीचे लगा दो जाली, टप 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 करके चूता रहेगा उसके अंदर। चावल का मांड का बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है साहब। इन्होंने बनाया हुआ है वो। आप पका के चावल 20 किलो चावल पका के पूरा, और पूरा पतीले के साथ ही उसके अंदर डाल दो और चावल को फर्मेंट होने दो, सड़ने दो, और उसके पानी को आने दो, देखो फिर जादू उसका। चलाओ खेतों में। माइक्रोराइजा बनता है इसमें। माइक्रोराइजा बनता नहीं है, माइक्रोराइजा को प्रेरित करने जो भोजन सबसे ज़्यादा पसंद है वो बनता है। आप यहाँ थे, मैं आया, आप यहाँ होते नहीं तो हम क्या करते आके? हमें क्या पता किसका खेत है? आप थे तो हमारी गाड़ी यहाँ के रुकी, तो हमें आपसे मतलब है। तो ये खेत आप नहीं हो, लेकिन खेत की वजह से आप यहाँ खड़े हो। तो माइक्रोराइजा वो नहीं है, माइक्रोराइजा उसकी वजह से आ जाएगा। ये है। और कोई सवाल आपका ऐसा जो आप पूछना चाहते हैं?
एक डी हैंडिंग के लिए अगर आप अपना पूरे इंडिया में आप देखते हो केले की खेती में, तो बंच आते हैं। मेरे यहाँ मेरा एवरेज बंच का जो है वो 14 फली से के आसपास का बंच आता है मेरा। तो एक तो कैलकुलेशन सीधा सा है, मतलब स्टैम्प अगर अच्छा है तो ज़्यादा रखिए, नहीं तो निकाल दीजिए। सीधा सा फंडा है, 7 या 8 पंजे रखो, वजन कम नहीं होगा, गारंटी मेरी। हाँ, हंसने की बात नहीं है, मेरे पास लाइव वीडियो पड़ी है उसकी, और राजू भाई को भी दिखाई थी। 7 या 8 पंजे करके देख लो 10 फेड़ों में। नहीं, मैंने 9 पे मैं गया था। 9 गड़बड़ है, मैं 4 साल से बोल रहा हूँ ये बंदे को। 9 गड़बड़ है, 9 बहुत हो गया। 9 में 7 कर दूँ, सीधा 8, आंख बंद करके 8, बस। 9 ना 7 रखना है ना 9 रखना है, 8 रखते चले जाओ सीधा, छोटा बड़ा जो भी है। एक जनरल कैलकुलेशन ऐसे रखता हूँ, खुद ही करता हूँ मैं वो। एक मेरे पास एक किसान है नितेश, वो सबसे बड़े किसान हैं इलाहाबाद के। तो उनके जब पिताजी 25, 30, 40 साल से खेती करते हैं केले की, जब मैंने जा कर के उनकी फलियाँ तोड़ने की बात कही तो बोले, ओ भाई चक्कर मत पड़ना इनके, ऐसा नहीं करना है। फिर हमने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन करी। उन्होंने लड़कों को कहा जाके कि नहीं यार वो सही बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 1 एकड़ का पंजा तोड़ा, और इस साल पहले तोड़ा 9-10 रखा, पहले जहाँ 10, 12, 14 रखते थे, अभी 9-10 रखा। इस साल उन्होंने क्या किया कि सीधा सीधा 8 रख दिया, 7, 8, 7, 8, 7, 8। तो 5 जो गहर का वजन बना वो 163 kg बना, 5 पंजों का, यानी कि 30 से ऊपर बंच का वेट आया। वो व्यापारी को यही और एक और मजे की बात, आज के मध्य दौर में जहाँ केला फिक रहा है, मार्केट से 2 रुपये एक्स्ट्रा व्यापारी ने लिया उसका, क्योंकि यही पता नहीं चल रहा है कि नीचे का कौन सा है, ऊपर का कौन सा है। ये तो एक चीज़ संभालनी है, क्योंकि अभी और बंच कवर, हाँ, केले की खेती अगर ज़्यादा होगी, और बंच कवर में भी गेम है। हाँ। लोग आपको पॉलिथीन काट के छेद करके सीधा दे रहे हैं। बंच कवर भी बहुत कई तरीके का आता है, जैसे 19 से 20 माइक्रोन की पॉलिथीन होनी चाहिए, 4.5-5 फीट की हाइट होनी चाहिए, 2.5 से 3 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए, उंगली के बराबर छेद होने चाहिए, या उससे बारीक भी हो तो चलेंगे। दूसरा, वो एक लिक्विड में डूब के आता है अंदर से, मैं कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा, तो वो उसके अंदर, नहीं तो लोग इसको भी बताना शुरू कर देंगे कि वही डूबा हुआ है। झूठे बहुत हैं बेईमान यहाँ कॉपी करने वाले। तो वो हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। उसको आप लगाओ, उसके बाद उसका कलर देखो, आपको स्प्रे नहीं करना है कुल मिला के, बंच टूटने के बाद। बंच बाहर आ गया उसके बाद कोई स्प्रे नहीं करना, बस सीधा कवर लगा। भूप्रहरी ले लो, सूडोमोनास वाला और बिवेरिया बेसियाना वाला स्प्रे मारते जाओ 14-14 दिन पे। ना बीटल आएगा, ना रस चूसक कीड़े आएंगे, नथिंग, 0। हमारे यहाँ बीटल का वगैरह तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रेड रस्ट बहुत आता है। नहीं आएगा, एक यही चीज़ है बस problem। आपने उसके ऊपर बंच कवर लगा देना है, ना बारिश का पानी पड़ेगा ना रेड रस्ट आएगा। दूसरा प्रॉब्लम एक आता है हमारे यहाँ, जो नीचे की फलियाँ छोटी होती रहती है, जो डी हैंडिंग से निकल जाए। सीधी सी बात है। और ये डी हैंडिंग भी कब करनी है, जब नीचे के फली का आखिरी पंजा आपको दिख जाए कि अब फलियाँ छोटी होनी शुरू हो गई। आज इंतजार मत करो इतना लंबा होने का, एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी। शकर उसके ड्रिल होने चाहिए, या काट के निकालो, शकर्स नहीं चाहिए। हम देखें कैसे वजन काम आ जाए। करो दादा, सीना ठोक के खड़े हम साथ में। नहीं, इस साल तो इसमें टारगेट है ही, करेंगे। करो आप, बस केले में हमारी ट्रिक्स अपना आजमाओ। हम लोग पी गए घोट के इसको जड़ समेत, केले में कुछ बचा नहीं अब सीखने के लिए। थोड़ी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, ज़्यादातर तो जितना चाहिए भारतीय किसान को एक्सपोर्ट करने के लिए कम खर्च में, उतना तो अपने को आ गया। नहीं, ये डी हैंडिंग में एक तो चीज़ मैं भी एग्री करता हूँ, ये डी हैंडिंग इसके लिए भी ज़रूरी है। अरे बाद में व्यापारी आकर 3 पंजे मार के जा रहे हैं, मेरे को यहाँ खून उतर रहा है उसको देख करके। नहीं, 3 पंजे नहीं मारेंगे फिर भी ऐसा रहता है ना। ये केले में एक चीज़ और बहुत मैटर करती है, टाइमली हार्वेस्टिंग। हाँ, मतलब आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी है तो आपका केला खेत में रुकेगा नहीं, आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वो व्यापारी अपने आप। वो जिस दिन सड़क पर से ऊपर से इसको वो दिख गए ना कवर लगे हुए, वो 3 बार पूछेगा ये खेत किसका है। नहीं, ऐसे भी मतलब आज कटिंग चल रहा है तो जो व्यापारी आता है, आज उसने कटिंग करवाया तो वो इधर सबसे पहले तो यही आ जाएंगे कि यार वो भाई वो मुझे यार पूरे वडोदरा में डिमांड है साला केले का, भाई यार ये खेत मेरा हो गया। यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे अगर मेरे खेत में कटिंग चल रही है तो जो व्यापारी का जो आदमी आएगा वो देखेगा कि इसमें माल अच्छा है, और वही देख के जाएगा कि इसमें अभी 4 रोज़ के बाद इतना माल निकलने वाला है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जब मार्केट स्लो हो जाता है ना, तो अगर आपके पास मतलब क्वालिटी नहीं नहीं है तो बेच नहीं पाओगे। हाँ, वो कम दाम में बिकेगा, वो चलेगा। देखो हमारे पास किसान के हाथ में 2 चीज़ें हैं,
मेरे हाथ में है एक तो क्वालिटी बनाना और प्रोडक्शन बढ़ाना, और मेरे हाथ में मार्केट कभी नहीं है, कभी नहीं। होगा भी नहीं जब तक मैं प्रोसेस में नहीं आऊँगा। उसके लिए अभी टाइम लगेगा, नई वाली जनरेशन उस तरफ मेरा जाएगी। भी यही स्लोगन है, एक ही चीज़ समझो, आप मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के पीछे लगो जो व्यापारी को चाहिए ना, मैं वो तैयार करूँगा, फिर वो देगा जो मैं चाहिए। और कम लागत करने के लिए सोच रहा था, जो आपके पास जिसका सिस्टम है। उसके अलावा कोई सिस्टम भारत में अभी तक नहीं है। अगर है किसी के पास तो बताओ, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कम लागत मैं उस आदमी का पूरा सिस्टम आगे चल के बताऊँगा पूरे देश को। किसी के पास भी खुला चैलेंज है, अगर मेरे से सस्ता कोई उपाय है तो बताओ, मैं आपका मेरे चैनल पे आकर के आपके नाम से मैं प्रचार करूँगा। लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए, उल्टा लटका के मारूँगा अगर रिजल्ट नहीं आया तो, वही वीडियो बना करके फिर ऐसा भी चाहिए ना। साला तू साल भर हमारा बेवकूफ़ बनाया, हम उल्लू के बच्चे हैं। फिर लठ भी है हमारे पास, तोड़ेंगे तुझे तबीयत से उल्टा। आप 10-20 की पिटाई करके तो देखो, नकली दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएंगी। आप लोग छोड़ देते हो, बकसना नहीं है गलत करने वाले को। 10-20 की पिटाई करो, फिर देखो कमाल कैसे होता है। हमारे यहाँ तो किसान नहीं भाई मेरा नहीं, मेरा फौजी बुद्धि है, मैं तो फिर पनिशमेंट वाला आदमी हूँ। चाहिए। तुमने झूठ बोला मतलब यू हैव टू बी पनिश, बात खत्म। यहाँ पर किसानी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता, लेना कोई पड़ेगा, नहीं लेता। लेना पड़ेगा। मैं तो लेता हूँ, आप मेरे साथ आओ। नहीं तो राजू भाई इतना पढ़े लिखे आदमी है, एजुकेटेड आदमी है, मेरे पीछे काहे भागता, क्यों मुझे यहाँ बुला के लाता। और वो कर रहे हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे अप्लाई, लेकिन उम्र का तकाजा और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। बट आप कहीं भी, जैसे ये लड़का है, तो आप कहीं भी एक उसमें करके देखो, आपको लगेगा यार साला इतना ईजी है क्या खेती। और क्वालिटी जब बनती है ना, तो आंखों और छाती दोनों चौड़ी होती हैं। तो यार मेरा केला है ये, मेरा केला है ये। मैं अपना वाला केला भी आपको दिखाऊंगा। चलो, अभी और कोई सवाल? नहीं, बहुत चलो ठीक, जय हिंद।